9 जनवरी 2007 सैन फ्रांसिस्को का मॉस्कोन सेंटर और स्टेज पर खड़े हैं एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स। सामने बैठे हैं करीब 4000 लोग। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि आज हम 3 नई चीज़ें ला रहे हैं। पहली है एक वाइड स्क्रीन आईपॉड जिसमें टच कंट्रोल्स हैं, दूसरी है एक रिवोल्यूशनरी मोबाइल फ़ोन और तीसरी है एक ब्रेक थ्रू इंटरनेट कम्युनिकेशन डिवाइस। हॉल में तालियां बजती हैं, लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। और फिर स्टीव जॉब्स रुकते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ये 3 अलग अलग डिवाइस नहीं है, ये एक ही चीज़ है और इसका नाम है आईफोन। यही वो लम्हा था जिसने अगले 2 दशकों की टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और इंसानों के रोज़मर्रा जीने के तरीक़े की दिशा तय कर दी। इस पल तक पहुंचने में एप्पल को 2.5 साल लगे थे। कहानी शुरू होती है जुलाई 2004 से, जब स्टीव जॉब्स की पैंक्रियाटिक कैंसर की सर्जरी हुई थी और डॉक्टरों ने उन्हें पूरा आराम करने को कहा था। लेकिन जॉब्स आराम से बैठने वाले इंसान नहीं थे। उसी दौर में उन्होंने अपनी टीम के साथ एक नए फ़ोन पर काम करना शुरू कर दिया, बिल्कुल गुपचुप तरीके से। लॉन्च से सिर्फ 6 महीना पहले उन्होंने पूरा डिज़ाइन बदलवा दिया। वजह यह थी कि जो प्रोटोटाइप वो अपनी जेब में चाबियों के साथ रखते थे, उसके स्क्रीन पर खरोंच आ जाती थी। इसी वजह से प्लास्टिक की जगह ग्लास स्क्रीन का फैसला हुआ और आज हर स्मार्टफोन में यही स्टैंडर्ड चला आ रहा है। लॉन्च के वक्त आईफोन बहुत बेसिक डिवाइस था। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो 3.5 इंच की स्क्रीन, रेजोल्यूशन सिर्फ 320 बाई 480, स्टोरेज 4 GB या 8 GB और शुरुआत में इसकी आलोचना भी खूब हुई। उस दौर के फ़ोन, चाहे ब्लैकबेरी हों या पाम या विंडोज़ मोबाइल वाले फ़ोन, सब में छोटे फिजिकल कीबोर्ड्स होते थे। एप्पल ने पूरा दांव एक बड़े टच स्क्रीन पर लगाया और बहुत से टेक्नोलॉजी के क्रिटिक्स को यकीन नहीं आया। कुछ ने कहा कि इतनी बड़ी ग्लास स्क्रीन टूट जाएगी। एक जानी मानी टेक पब्लिकेशन ने तो लिख दिया कि टच कीबोर्ड से टाइप करना उतना ही मुश्किल होगा जितना किसी पुराने डायल फ़ोन से मैसेज भेजना। जॉब्स को इस सब की परवाह नहीं थी, उन्हें अपने प्रोडक्ट पर भरोसा था। 29 जून 2007 को आईफोन दुकानों में पहुंचा। उस शाम जॉब्स अपनी पत्नी के साथ पॉल ऑल्टो के लोकल एप्पल स्टोर की तरफ पैदल निकले, सिर्फ ये देखने के लिए कि लोगों का रिएक्शन कैसा है। स्टोर पूरे दिन बंद रखा गया था तैयारी करने के लिए, फिर भी बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। जॉब्स को देखकर लोग ऐसे खुश हुए जैसे कोई सेलिब्रिटी सामने आ गई हो। वहीं किसी ने उन्हें बताया कि न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू स्टोर के बाहर एक शख्स 109 घंटे से लाइन में खड़ा था। नवंबर 2007 तक, यानी लॉन्च के 5 महीने के अंदर 14 लाख से ज़्यादा आईफोन्स बिक चुके थे। उसी साल टाइम मैगजीन ने इसे साल का सबसे बड़ा इन्वेंशन करार दिया। अब ज़रा उस दौर के फ़ोन मार्केट को समझ लीजिए ताकि अंदाज़ा हो कि आईफोन ने असल में क्या बदला। 2007 में नोकिया अकेले दुनिया के आधे से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बेचता था। इसका सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम 2010 के आसपास तक दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म बना रहा। ब्लैकबेरी भी 2009 में अपने पीक पर था। ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में इसका हिस्सा करीब 20% था। इसकी वजह थी फिजिकल क्वालिटी कीबोर्ड और रियल टाइम ईमेल सर्विस। लेकिन 2013 तक नोकिया का स्मार्टफोन शेयर गिरकर 5% से नीचे आ गया। 2016 में ब्लैकबेरी ने फ़ोन बनाना पूरी तरह छोड़ दिया। जिन कंपनियों को कभी इनविंसिबल समझा जाता था, वो चंद साल में हाशिए पर चली गई। आईफोन का असर सिर्फ फ़ोन मार्केट तक नहीं रुका। 2008 में एप्पल ने ऐप स्टोर लॉन्च किया और यहीं से एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री खड़ी हुई। आज ऐप स्टोर की सालाना ग्रोस रेवेन्यू $85 अरब से ज़्यादा है और उस पर मौजूद ऐप्स की तादाद 38 लाख से ऊपर जा चुकी है।
कई एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि आज की ऐप इकोनॉमी हॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री से भी बड़ी हो चुकी है। व्हाट्सएप, उबेर, टिंडर, ये सब नाम जो आज हमारी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, इनका वजूद ही आईफोन और ऐप स्टोर की वजह से मुमकिन हुआ है। कैमरे की बात करें तो शायद यहीं सबसे नाटकीय बदलाव आया। एक दौर था जब कोडेक नाम की कंपनी फोटोग्राफी इंडस्ट्री पर राज करती थी। 1976 में अकेले कोडेक के पास अमेरिकी फिल्म मार्केट का 90% और कैमरा मार्केट का 85% हिस्सा था। जैसे जैसे स्मार्टफोन कैमरे बेहतर होते गए, लोगों ने अलग से कैमरा साथ रखना छोड़ दिया। जनवरी 2012 में कोडेक को अपनी कंपनी के लिए बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी। उस वक्त कंपनी के पास 5.1 अरब डॉलर की संपत्ति के मुकाबले 6.8 अरब डॉलर का कर्ज था। जिस कंपनी के स्टाफ की तादाद कभी 1,40,000 हुआ करती थी, वो घटकर कुछ हजार रह गई। जिस कंपनी ने खुद डिजिटल कैमरा इजाद किया था, वही डिजिटल फोटोग्राफी की लहर में डूब गई। इसी के साथ प्रिंट मीडिया का पतन भी तेज हुआ, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का ढांचा बदला और न्यूज़ भी ज़्यादातर स्क्रीन पर पढ़ी जाने लगी। इस पूरी तब्दीली के साथ कुछ सवाल भी खड़े हुए जो आज तक जारी हैं। 2007 में जब आईफोन आया, लोगों ने इसे बड़े शौक से अपनाया। इसे परिवार और दोस्तों से जुड़े रहने का एक आसान तरीका समझा गया। लेकिन वक्त के साथ ये सवाल भी उठा कि क्या काम और निजी ज़िंदगी के बीच की लाइन इसी डिवाइस की वजह से धुंधली हो गई है, और क्या ये असली रिश्तों की जगह कमज़ोर विकल्प बन गया है। स्क्रीन टाइम, प्राइवेसी और डिजिटल डिवाइड, ये मसले आज भी बहस का विषय बने हुए हैं। अब आंकड़ों की बात करते हैं। इंडस्ट्री एस्टीमेट्स के मुताबिक लॉन्च से लेकर अब तक एप्पल ने 2 अरब 30 करोड़ से ज़्यादा आईफोन्स बेचे हैं। सिर्फ आईफोन से एप्पल ने अब तक 1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा की सेल्स कमाई की है। ये रकम नाइक, कोका कोला और मैकडोनाल्ड्स जैसी कंपनियों की कुल कमाई से भी ज़्यादा है। आज दुनिया भर में करीब 2.5 अरब एप्पल डिवाइसेस एक्टिव हैं और अकेला आईफोन अब भी एप्पल की कुल कमाई का तकरीबन आधा हिस्सा बनाता है। GSMA इंटेलिजेंस के मुताबिक आज दुनिया में 5.8 अरब यूनिक मोबाइल सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं, यानी दुनिया की करीब 70% आबादी के हाथों में मोबाइल फ़ोन है। तो वो जुमला जो स्टीव जॉब्स ने उस दिन स्टेज पर कहा था कि ये 3 डिवाइस नहीं बल्कि एक ही डिवाइस हैं, वो सिर्फ एक मार्केटिंग लाइन नहीं थी। वो एक ऐसे शिफ्ट की शुरुआत थी जिसने फ़ोन बनाने वाली कंपनियों को हाशिए पर धकेल दिया, कैमरा इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया और एक नई ऐप इकोनॉमी खड़ी कर दी। 19 साल बाद वो एक डिवाइस अब दुनिया की 70% आबादी के हाथों में मौजूद है और शायद यही इस कहानी की असली तस्वीर है।